वो जगह हमारे दिलो दिमाग पर हावी है, हम उससे डरते हैं। वहां जहाज गायब हो जाते हैं, विमानों का अता पता नहीं लगता। जी हां, वो है डेविल्स ट्रायंगल। वो शायद दुनिया का छोर है। राय तो बहुत दी गई, मगर वहां का सच क्या है? ये जहाज तो देखते ही देखते समंदर के तल में पहुंच गया था। अब जांचकर्ता इस ट्रायंगल की तह में जाने वाले हैं। वाओ! वहां मलबे मिल रहे हैं और अब इस रहस्य से हमेशा हमेशा के लिए पर्दा हटाने की कोशिश में ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग भी कर रहे हैं। ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। क्या समंदर के तल पर होने वाली किसी खास घटना की वजह से जहाज गायब होते हैं? अगर पहले ऐसा हुआ तो आगे भी हो सकता है। क्या मौसम का एक खतरनाक रूप विमानों को निगल जाता है? जल चुका है। या फिर यहाँ कुछ दूसरी रहस्यमय शक्तियाँ काम कर रही हैं? बचने का सवाल ही नहीं उठता, वो बोर्ड तोड़ देता है। क्यूरियोसिटी टीम अब इन सवालों के जवाब जानने जा रही है डेविल्स ट्रायंगल में। जो फेरल सेना के पुराने डाइवर हैं और वो इस बेहद खतरनाक जगह पर फिर से लौटे हैं। हम खतरनाक से खतरनाक हालात के लिए तैयार थे, मगर ये सबसे भयानक था, दिल दहला देने वाला। सन 1975 जो एक गायब टॉर्पीडो लेकर अपने बेस में वापस आए। वो एक बड़ा कामयाब मिशन था और हम बड़े खुश थे। हमें टॉर्पीडो मिल गया था और वो बिल्कुल सही सलामत था। ये उस मिशन में बहामास के रोज आइलैंड से पास के ही एंड्रोज आइलैंड पर गए। कर्मी दल बेस से करीब 65 किलोमीटर दूर था। अचानक ऐसा लगा कि किसी ने स्विच दबा दिया हो, अलमारी में बंद करके बत्ती बुझा दी हो। हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा था, हमारे नीचे से समंदर सरक गया था। रास्ता बताने वाले उपकरण काम नहीं कर रहे थे। तभी अचानक पायलट ने कहा, जो तुम देख रहे हो? मैंने सामने देखा तो नजर मैग्नेटिक कंपास पर पड़ी। वो उल्टा घूम रहा था, धीरे धीरे ही सही मगर उल्टा घूम रहा था। दूसरे पायलट ने कहा, जो ये देखो, हमारा जायरो भी उल्टा घूम रहा था। कर्मी दल हेलीकॉप्टर को हवा में संभालने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगा कि कयामत आई हो। हमने वैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। अचानक ही मानो कहर टूट पड़ा हो, मगर खुले आसमान में भी हम मेन बेस से दक्षिण में करीब 30 किलोमीटर दूर थे। आज भी मौत से हुए उस आमने सामने की वजह रहस्य ही बनी हुई है, मगर दुनिया के इस हिस्से में ऐसी घटनाएं आम हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ये पुर्टो रिको, मायामी और बर्मुडा के बीच मौजूद है और करीब 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। शायद ही कोई महीना बीतता हो जब यहाँ कोई जहाज या विमान हादसा नहीं होता। पिछले 100 सालों में यहाँ करीब 1000 लोगों की जानें जा चुकी हैं और किसी की मौत की वजह का कोई पता नहीं लग पाया। ये रहस्य करीब 500 साल पुराना है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी कहा था कि यहां अचानक ही अजीब सी रोशनी और तेज लहरें नजर आने लगती हैं। समंदर के इस खतरनाक हिस्से में सैकड़ों बोट डूब चुकी हैं। प्राचीन शहरों, रहस्यमय शापों और समुद्री दानवों को भी दोषी ठहराया गया। मगर क्या असली वजह का पता लग पाएगा? क्या आज का विज्ञान उस रहस्य से पर्दा हटा पाएगा? क्यूरियोसिटी ने वजह का पता लगाने के लिए एक बेहतरीन टीम बनाई है।
डाइवर माइक बार्नेट और जो सेटेली पानी के नीचे खोज करने में माहिर हैं। आज वो रहस्यमय तरीके से गायब हुए उन जहाजों के गायब होने के सुराग ढूंढने जा रहे हैं। इन्होंने गहरे पानी में एक काम लायक मलबा ढूंढ लिया है। जो तुम इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ कोई मुमकिन खतरा तो नहीं है। हम ये काम पूरे सुरक्षित तरीके से करना चाहते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है। वो जगह किनारे से करीब 5 किलोमीटर दूर ट्रायंगल के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर है, जहां कई जहाज और विमान गायब हुए। कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। 1.5 किलोमीटर दूर होगा? करीब 400 मीटर दूर होगा। अच्छा, उसका एक हिस्सा तल से करीब 6 मीटर ऊपर उठा है। सोनार ने करीब 100 मीटर नीचे कुछ देखा। इतनी गहराई में डाइव करना खतरनाक है, मगर उसके बिना जवाब भी नहीं मिलेंगे। इस तरह से गोता लगाने पर अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो उसे हल करने के लिए हमारे पास आधे से 1 मिनट का वक्त होता है। अगर नहीं कर पाए तो वापस नहीं आ सकते। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना एवन? नहीं, कोशिश करके देखते हैं। हमें सही जगह पर ले जाना। ठीक है गाइस, कूदो कूदो कूदो। तीन मिनट बाद एक आकृति नजर आई। ये करीब 12.5 मीटर लंबी सेल बोट है। नाम है क्रिंजलीन। इस तरह की सैर नौकाएं ही इस जगह पर ज्यादा गायब हुई हैं। इस खोज से इनके सामने जवाब पाने के नए रास्ते खुल गए। मगर ज्यादा सुराग नहीं दिख रहे। आज हम इसके कैबिन के अंदर जाकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह बोट कैसे डूबी थी। लेकिन कैनवस के एक टुकड़े ने रास्ता रोक रखा है। इसे काटा तो एक संकरा सा रास्ता नजर आया। जो ने एक मुश्किल फैसला लिया। मैं सोच रहा था कि मैं उसके अंदर जा सकता हूं, मगर अंदर जाने के बाद अगर बाहर आने का रास्ता ना मिले और अगर कोई पाइप टूट जाए तो मौत निश्चित है, क्योंकि वहां मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। मुहाना बड़ा ही तंग है। खतरा उठाना सही नहीं होगा। अब इस टीम को कहीं और जाकर पता लगाना होगा कि क्रिंजलीन और उसके जैसे दूसरे जहाजों का ये अंजाम क्यों हुआ। जवाब तो शायद इनकी उम्मीद से ज्यादा करीब है। एक अहम राय है कि असली वजह है मीथेन के बुलबुले। समंदर के तल पर जगह जगह मीथेन गैस जमा है, जो हजारों सालों के दौरान समुद्री जीवों की लाशों के सड़ने से बनी है।
आम हालात में तो मीथेन गैस नीचे ही दबी रहती है, लेकिन इस जगह पर पानी के नीचे जमीन खिसकने का पुराना इतिहास रहा है। उसकी वजह से मीथेन गैस तेजी से बाहर आने लगती है। हमने तो अभी तक कभी इतनी मीथेन निकलती नहीं देखी जिससे तबाही आ सकती हो, मगर समंदर के तल पर ऐसे सबूत मिले हैं कि यहाँ से मीथेन निकलती है और हम जानते हैं कि अगर ऐसा पहले हुआ है तो फिर हो सकता है।